हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी बाय सरिता वर्मा। लास्ट वीडियो तक अपन नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज नर्वस सिस्टम का और सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट में अपन ने छोड़ा था मस्तिष्क पे लाके छोड़ा था। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको तीन पार्ट्स में मैंने क्या किया, डिवाइड किया। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट पढ़ रहे थे अपन, और उसमें मैंने स्टार्ट किया था मस्तिष्क को। सबसे पहले सीएनएस का दो पार्ट बताए थे मैंने आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, जिसका एक पार्ट था मस्तिष्क और एक पार्ट था मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु है जिसका अध्ययन अपन किस में करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में करेंगे। फर्स्ट मस्तिष्क के बारे में बात की थी कि मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, मस्तिष्क में होती है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है, और मस्तिष्क का वेट कितना होता है, बच्चों में मस्तिष्क का वेट कितना होता है। ये सारी बातें अपन ने मस्तिष्क के बारे में देख ली थी। अब पढ़ेंगे आज मस्तिष्क के भाग। आज पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग। तो मस्तिष्क होते हैं उसका तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी पार्ट दे देंगे आपको मस्तिष्क का कि सेरिब्रम किस कौन से मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम किस मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है। तो सबसे पहले आपको पार्ट पता होना चाहिए कि कौन से मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है। सबसे पहले देखें अग्र मस्तिष्क के भाग। अग्र मस्तिष्क को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग है, पहला सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, थैलेमस, और तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये तीनों भाग किस कौन से मस्तिष्क के हैं? ये हैं अग्र मस्तिष्क के। अब इन तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। सबसे पहले है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के बारे में क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रम मानव मस्तिष्क के कौन से मस्तिष्क का भाग है? तो कौन से मस्तिष्क का भाग है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। फिर पूछा जाता है कि सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? सेरिब्रम। और ये मानव मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है? लगभग कितना? 2 तिहाई भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 2 तिहाई भाग। और किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। ये क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो आपने देखा ऑप्शन में सेरिब्रम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सेरिब्रम ऑप्शन में नहीं है। उसमें ऑप्शन में आपको अग्र मस्तिष्क मिला, अनुमस्तिष्क मिला, मध्य मस्तिष्क मिला और प्रमस्तिष्क मिला। अब इनमें से आप किसको चॉइस करोगे? क्योंकि जो सेरिब्रम होता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, उसी का ही दूसरा नाम क्या है? प्रमस्तिष्क है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो है सेरिब्रम भी बोल सकते हैं और प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रम में ही मानव मस्तिष्क के किस अंग को बुद्धि और चतुराई का अंग कहा जाता है? तो जो सेरिब्रम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बुद्धि व चतुराई का केंद्र कहा जाता है। सेरिब्रम को मानव मस्तिष्क में बुद्धि का और चतुराई का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये तीन बातें आप किसके बारे में ध्यान रखोगे? सेरिब्रम के बारे में ध्यान रखोगे। एक तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है, कितना भाग बनाता है? 2 तिहाई भाग बनाता है। और क्या है? बुद्धि व चतुराई का क्या है? केंद्र इसे कहा जाता है। अब इसके बाद में दूसरा भाग देखेंगे मस्तिष्क का। कौन सा? थैलेमस। मस्तिष्क का दूसरा भाग है कौन से? अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है थैलेमस। और थैलेमस क्या करता है?
ये 3 चीजों का अनुभव करता है, ठंडे का, गर्म का और दर्द का। पूछे मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडे का या दर्द का अनुभव करता है, कोई भी ऑप्शन दे देगा आपसे और इनमें से कोई भी एक वर्ड देकर ऑप्शन देकर पूछ लेगा। तो किसका, जो थैलेमस होता है वो ठंडे का, गर्म का और किसका, दर्द का अनुभव करता है। इन 3 चीजों का अनुभव इसके द्वारा किया जाता है। ठंडे, गर्म व दर्द का अनुभव किसके द्वारा किया जाता है, थैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा जो अल्कोहल पीकर व्यक्ति ऐसे गिरे रहते हैं तो उनको अगर दर्द का अनुभव नहीं होता, आप उनके कितने भी थप्पड़ मार लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, एक तो उनका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो 2 चीजें उनके मस्तिष्क में इफेक्ट होती हैं। एक तो थैलेमस इफेक्ट होता है, थैलेमस इफेक्ट होता है, आप उनको मारोगे उन्हें दर्द का अनुभव नहीं होगा। दूसरा, उनको क्या, उनका कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है मस्तिष्क का, सेरिबेलम, यानी वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन होता है वो 2 चीजों से होता है हमारे शरीर में। एक तो कान है, वो मानव शरीर का क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। साथ ही साथ जो सेरिबेलम होता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, वो भी क्या करता है, मानव मस्तिष्क का, मानव शरीर का क्या करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। तो शराब पिए हुए व्यक्ति के अंदर थैलेमस और सेरिबेलम ये दोनों अंग क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अब इसके बाद भी अपन पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क का ही कौन सा भाग, तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे तो मस्तिष्क का तीसरा भाग है सेरिब्रल और थैलेमस के बाद में तीसरा भाग है कौन सा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनके द्वारा स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण किसका होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो वो करता है कौन, हाइपोथैलेमस करता है। यानी नोट करोगे आप कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण, स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है कौन सा, हाइपोथैलेमस भाग करता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है वो किसके ऊपर, वो भूख पर, भूख, प्यास, ताप, घृणा, किसी से नफरत है, घृणा है या फिर प्यार है, तो इन सभी पर नियंत्रण, इन सभी पर भी नियंत्रण किसका होता है, तो वो होता है किसका, हाइपोथैलेमस पर। कोई भी वर्ड इसमें से देके पूछ लेंगे आपसे कि प्यास पर नियंत्रण, भूख और प्यास पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो कौन सा भाग करता है, हाइपोथैलेमस। ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, कौन सा भाग करता है, हाइपोथैलेमस। यहाँ से ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो ताप पर नियंत्रण करता है, इसलिए शरीर का ताप मापी या फिर शरीर का थर्मामीटर किसे कहा जाता है, शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है किसे, हाइपोथैलेमस को। शरीर का ताप का नियंत्रण करने के लिए, उसको मापने के लिए के कारण इसे क्या कहा जाता है, शरीर का तापमापी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है वो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उन पे तो नियंत्रण करता ही करता है, लेकिन साथ साथ जो पीयूष ग्रंथि है जो कि बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे नियंत्रण कर रही थी, यानी पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, उस मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी कंट्रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को और क्या बोला जाता है, इसे हेडमास्टर ग्रंथि या सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। इसे हेडमास्टर या सुपर मास्टर के नाम से कौन सी ग्रंथि को या कौन से भाग को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, हाइपोथैलेमस को। ये थे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी ठंडे और गर्म का अनुभव, ठंडे का, गर्म का और दर्द का अनुभव कौन सा भाग करता है, तो थैलेमस करता है। भूख और प्यास पर नियंत्रण किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो कौन सा भाग होता है, सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं।
अब पढ़ेंगे दूसरा भाग। मस्तिष्क का दूसरा भाग है कौन सा? मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। एक तो है सेरिब्रल पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क के दो भाग है, सेरिब्रल पेंडिकल और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, ये दोनों भाग है किसके? ये है मध्य मस्तिष्क के, सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, जो सेरिब्रल पेंडिकल है यानी इसका जो पहली भाग है कौन सा? सेरिब्रल पेंडिकल। उसका क्या कार्य है? सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये सेरिब्रल को मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सभी अंगों से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है? ये सेरिब्रल को मेरुरज्जु व मस्तिष्क के सभी अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है और इसका काम क्या है? ये कौन से मस्तिष्क का भाग है? ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। और ये क्या करता है? जो हमारी देखने की और सुनने की जो शक्ति होती है उसके ऊपर नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग का होता है? तो कौन से भाग का होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है? ये दृष्टि संवेदन और साथ ही साथ श्रवण संवेदन, देखने और सुनने, इन दोनों दृष्टियों के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? शक्तियों के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का होता है। ये दो भाग थे किसके? ये थे मध्य मस्तिष्क के भाग। अब मध्य मस्तिष्क के बाद में आ जाता है तीसरा भाग कौन सा? पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बाद में तीसरा भाग है कौन सा? पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग है सेरिबेलम, दूसरा भाग होता है सेरिबेलम पहला, तो दूसरा है मेडुला ओब्लिगेटा, दूसरा है मेडुला ओब्लिगेटा और तीसरा है पोन्स वेरोलाई। ये 3 भाग हैं किसके? ये है मध्य पश्च मस्तिष्क के, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लिगेटा और थर्ड है पोन्स वेरोलाई। सबसे पहले अपन देखेंगे किसके बारे में? सबसे पहला इसका भाग है कौन सा? सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में पूछ लिया जाता है कि सेरिबेलम किस मस्तिष्क का भाग है? तो ये किस मस्तिष्क का भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और इसका कार्य क्या है? जो सेरिबेलम होता है वो क्या कार्य करता है? ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन बनाने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा अंग करता है? तो कौन सा अंग करता है? पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिबेलम करता है। जो अल्कोहल का सेवन किए हुए व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो क्या होते हैं? लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं क्योंकि उनके शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता। तो उनके अंदर अल्कोहल की वजह से उनके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है? वो हो जाता है सेरिबेलम, और उसके कारण उनके शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। इसके अलावा जो कान होता है वो कान भी क्या करता है? शरीर के संतुलन को बनाने का कार्य करता है। कान के द्वारा और सेरिबेलम के द्वारा, दोनों के द्वारा ही शरीर का क्या बनाया जाता है? बैलेंस बनाया जाता है। जो सेरिबेलम होता है शरीर का संतुलन बनाता है, इसलिए शरीर का गायरोस्कोप किसे कहा जाता है? शरीर का गायरोस्कोप किसे कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। सेरिबेलम को और जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। ये बातें आप क्या करोगे? याद रखोगे कि ये शरीर का संतुलन बनाता है। शरीर का गायरोस्कोप इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे जीवन का
पेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका, कौन सा? दूसरा पार्ट है मेडुला ओब्लिगेटा। दूसरा पार्ट है मेडुला ओब्लिगेटा। ये क्या करता है? मेडुला ओब्लिगेटा होता है, ये क्या करता है? जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो कौन सा भाग करता है? मेडुला ओब्लिगेटा करता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे हृदय का धड़कना है, श्वसन दर है, बीपी का है, उल्टी आना है, छींक आना है, लार आना है, इन सभी पर नियंत्रण किसका होता है? इस पर नियंत्रण होता है मेडुला ओब्लिगेटा का। तो आप नोट करोगे कि श्वसन दर में, श्वसन दर, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, बीपी पर नियंत्रण किसका होता है? मेडुला ओब्लिगेटा का होता है। इसके अलावा उल्टी, इनमें से कोई भी वर्ड दे देंगे आपको, उल्टी, लार, छींक, खांसी, इन सभी पर भी नियंत्रण किसका होता है? इन सभी पर नियंत्रण होता है किसका? मेडुला ओब्लिगेटा का। ठीक है, ये था पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग। अब इसके बाद में है तीसरा भाग। पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग है क्या? पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस ये क्या करता है? ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके ऊपर क्या करता है? कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी और सिस्टम पर कंट्रोल किसका होता है? तो किसका होता है? पोन्स वेरोलाई का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट थे किसके? पश्च मस्तिष्क के, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लिगेटा, पोन्स वेरोलाई। शरीर का संतुलन बनाएगा, इसे शरीर का गायरोस्कोप कहते हैं, इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। मेडुला ओब्लिगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा, जैसे कौन कौन सी अनैच्छिक क्रिया, ध्यान रखो आप। अब इसके बाद में पोन्स वेरोलाई है, वो क्या करता है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करता है। ये सारे थे किसके भाग? ये सभी थे मस्तिष्क के भाग। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, मस्तिष्क के सभी भाग हो गए, मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। मस्तिष्क के बाद में मैंने सीएनएस का दूसरा पार्ट आपको बताया था क्या? मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं। दूसरा पार्ट है सीएनएस का क्या? मेरुरज्जु। जो मेरुरज्जु होता है वो क्या करता है? मेरुरज्जु है वो क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु का कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, क्रियाओं पर नियंत्रण। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? मेरुरज्जु का होता है। जैसे क्या होती है? आंख में कोई कीड़ा गिर गया, आंख में कीड़ा गिरने पर आंख का स्वतः ही बंद होना, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी खुद ब खुद आपकी आईज क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और मान लो आपने किसी गर्म पानी की बाल्टी को हाथ लगाया तो तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हो, ये भी एक प्रकार की क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी गर्म पानी को छूने पर तुरंत हाथ को हटाना, ये भी एक प्रकार की क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन होती है या फिर प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसकी खोज किसने की थी? प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी मार्शल होल। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रतिवर्ती क्रिया की खोज की गई थी मार्शल होल के द्वारा। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो कि प्रतिवर्ती क्रिया है उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है और क्या होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, और प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? मार्शल होल के द्वारा। ये अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था वो कंप्लीट हो गया। अब तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग था परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है उसी का दूसरा भाग था क्या? परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है।
और परिधीय तंत्रिका तंत्र या इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं पीएनएस, शॉर्ट में इसको बोला जाएगा पीएनएस। ये क्या होता है, दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो कौन सी, एक तो होती है कपाल तंत्रिकाएं। दो प्रकार की इसमें क्या होती है, तंत्रिकाएं होती है। एक तो होती है कपाल तंत्रिकाएं और एक होती है क्या, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। एक होती है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। इन दोनों से मिलकर और क्या बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखें कि किनको बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। तो क्या होती है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती है, कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। इन कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ये होती है कितनी, 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। और इसके अलावा जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरुदंड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ये होती है 31 जोड़ी। ये बात आप ध्यान रखना कि कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी, और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। ये अपना था परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना आपको। तीसरा होता है कौन सा, तीसरा अपना तंत्र है कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या फिर इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या एएनएस, या फिर बोलेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार के तंत्र होते हैं। एक तो होता है कौन सा, अनुकंपी तंत्र, और एक होता है दूसरा कौन सा, परानुकंपी तंत्र। एक होता है अनुकंपी तंत्र और दूसरा होता है कौन सा, परानुकंपी। इसमें पूछ लेते हैं कि अनुकंपी तंत्र हृदय की धड़कन को बढ़ाता है या घटाता है, या आंखों की पुतलियां हैं वो किस तंत्र के कारण सिकुड़ जाती हैं, किस तंत्र के कारण फैल जाती हैं। तो ये देखेंगे कि किसके कारण और क्या क्या प्रभाव होता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे क्या, अनुकंपी, एक तरफ तो लिखेंगे अनुकंपी और एक तरफ लिखेंगे परानुकंपी। परानुकंपी। तो जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो श्वसन दर को क्या करता है, ये श्वसन दर को क्या कर देता है, बढ़ाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो श्वसन दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जबकि जो परानुकंपी होता है वो श्वसन दर को क्या करता है, वो श्वसन दर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी घटा देता है। ये श्वसन दर को बढ़ाएगा, ये श्वसन दर को क्या करता है, घटाता है। जबकि दूसरा ये क्या करता है, ये हृदय की धड़कन को, ये हृदय की धड़कन को और क्या करता है, बढ़ाता है। और ये हृदय की धड़कन को क्या करता है, ये हृदय की धड़कन को और क्या करेगा, ये घटाएगा। ये बढ़ाता है और जो प्राणुकंपी होता है वो क्या कर देता है, घटा देता है। साथ ही ये क्या करता है, ये आंख की पुतलियों को और क्या करता है, फैलाता है। आंख की पुतली को फैलाता है। और ये क्या करता है, ये आंख की पुतली को क्या करता है, सिकोड़ता है, पुतली को सिकोड़ता है। तो एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कौन सा तंत्र होता है जो आंखों की पुतलियों को फैला देता है। तो अनुकंपी तंत्र होता है वो आंखों की पुतलियों को फैलाता है, और परानुकंपी होता है वो क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। जब भी अपन तनाव में होते हैं, क्रोध में होते हैं, भय की स्थिति में होते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा तंत्र होता है जो कि जागरूक अवस्था में रहता है, तो कौन सा रहता है, अनुकंपी तंत्र रहता है। और जब अपन विश्राम की स्थिति में एकदम शांत अवस्था में रहते हैं तो उस टाइम पे कौन सा तंत्र काम करता है, उस टाइम पे कौन सा, परानुकंपी तंत्र काम करता है। तो ये आज अपन ने नर्वस सिस्टम के अंदर और तीनों पार्ट इसके पूरे कर लिए। केंद्रीय का तंत्र भी देख लिया, परिधीय भी देख लिया, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी देख लिया, और उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है।
तो अब ये अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नर्वस सिस्टम के बाद में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कौन कौन सी शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरे को वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।